भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ईडी को फटकार, कहा बिना केस हिरासत में रखना कैद जैसा। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट पर तमिलनाडु का नाम लेकर बुरी तरह से फंसी केंद्रीय राज्य मंत्री, एफआईआर के बाद चुनाव आयोग भी एक्शन में। ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की एक और याचिका, हाईकोर्ट से बोले मैं पेशी को तैयार, लेकिन ईडी भरोसा दे कि गिरफ्तार नहीं करेगी। एससी में चुनावी फ्रीबीज के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई, मांग लुभावने वादों पर प्रतिबंध लगे, इनसे संविधान का उल्लंघन होता है। केंद्र ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग का किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई। केंद्र सरकार की अब अलग फैक्ट चेक यूनिट, सोशल मीडिया पर कंटेंट की निगरानी करेगी टीम। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जल्द, सीईसी की बैठक में राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के लिए कैंडिडेट्स पर लगी मुहर। मूसेवाला की मां की प्रेगनेंसी पर केंद्र ने रिपोर्ट मांगी, चरण कौर ने आईवीएफ के नियमों का उल्लंघन किया। अन्ना द्रमुक और डीएमडीके के बीच हुआ डील फाइनल, लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर बनी बात। कांग्रेस में भी अब नेताओं के शामिल होने की होड़ लगी, 4 राज्यों के दिग्गजों ने थामा हाथ का साथ। एल्विस स्नेक मामले में पीएफए अधिकारी को धमकी, केस वापसी का डाल रहे दबाव, हाईकोर्ट ने पुलिस से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। कर्नाटक हाईकोर्ट का 23 डॉग ब्रीड्स पर बैन से इंकार, केंद्र ने राज्यों को प्रतिबंध का सर्कुलर भेजा था, कोर्ट बोला सरकार फैसले का आधार बताए। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय, पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, कल लालू तेजस्वी से की थी मुलाकात। महाराष्ट्र में लगे भूकंप के झटके, 10 मिनट में 2 बार हिली धरती। रोहिंग्या मुस्लिम पर केंद्र सरकार का एससी में जवाब, हलफनामे में कहा इनके रहने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव। ईस्टर्न लद्दाख में गतिरोध पर दर्जनों मीटिंग से भी नहीं निकला हल, 27 मार्च को हो सकती है डब्ल्यूएमसीसी की मीटिंग। अमेरिका बोला अरुणाचल भारत का हिस्सा, हम घुसपैठ अतिक्रमण का विरोध करते हैं, 10 दिन पहले चीन ने इसे अपना बताया था। इटली में पीएम मेलोनी किया डीप फेक वीडियो, आरोपियों ने एडल्ट फिल्म स्टार के चेहरे पर जॉर्जिया का चेहरा लगाया, प्रधानमंत्री ने मुआवजा मांगा। मोदी की 2 दिवसीय भूटान यात्रा खराब मौसम के कारण हुई रद्द, विदेश मंत्रालय ने कहा नई तारीखें होंगी तय। मोदी ने पुतिन के बाद जेलेंस्की को फोन किया, कहा जंग रोकें, बातचीत करें, दोनों राष्ट्रपतियों ने मोदी को अपने देश आने का न्योता दिया। श्रीलंका में फिर रुक सकेगा चीन का जासूसी जहाज, ड्रैगन के विरोध के बाद बैन हटाया, फरवरी में मालदीव पहुंचा था चीनी जहाज। पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर आतंकी हमला, बलूच लिबरेशन आर्मी के 8 आतंकी मारे जाने का दावा, पासपोर्ट ऑफिस में भी ब्लास्ट, फौज बुलाई गई। अफगानिस्तान में नया शिक्षा सत्र हुआ शुरू, यूएन चिल्ड्रन एजेंसी के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा गर्ल स्टूडेंट्स को तालीम हासिल करने की मंजूरी नहीं दी गई। अमेरिका के ओहायो में भारतीय छात्र अगवा, किडनैपर्स ने हैदराबाद में रह रहे पिता से 1 लाख रुपए फिरौती मांगी, किडनी बेचने की धमकी दी। भारत बोला यूएनएससी को 21वीं सदी के लायक बनाए, हमारे जैसे देश बिना सीट अधिकार के आते और चले जाते हैं, ये स्वीकार नहीं। जयशंकर बोले विदेशों में भी चलती है मोदी की गारंटी, कहा अब देश में गौरव की भावना पहले से ज्यादा, लोगों का भरोसा भी बढ़ा। हैती में सड़कों पर बिछी लाशें, राजधानी पोर्टाप्रिंस में बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमले किए, 1 दर्जन लोगों की मौत। हम पन्नू केस में बहुत सीरियस है, भारत तेज करे जांच, सीए के बाद अमेरिका ने उठाया खालिस्तानी आतंकी पन्नू का मामला। रूस ने भारत को दिया बड़ा झटका, अब साल 2026 में आएंगे आखिरी 2 S-400
रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हुआ डिले। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर आतंकी हमला, बलूच लिबरेशन आर्मी के 8 आतंकी मारे जाने का दावा, पासपोर्ट ऑफिस में भी हुआ ब्लास्ट, फौज बुलाई गई। आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे अक्षय टाइगर और AR रहमान। 22 मार्च को मैच से पहले होगी सेरेमनी। चेन्नई बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला। प्रैक्टिस सेशन में गले मिले भारतीय टीम के कप्तान रोहित और मुंबई इंडियंस के कप्तान पांड्या। मधुशंका की जगह 17 साल के मफाका मुंबई में हुए शामिल। गुजरात टाइटंस ने चोटिल मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट की घोषणा कर दी है। शमी की जगह टीम ने राइट हैंड पेसर संदीप वॉरियर को मौका दिया। क्रिकेटर KL राहुल उज्जैन पहुंचे। माता पिता के साथ राहुल ने IPL में अपने परफॉर्मेंस के लिए भगवान से आशीर्वाद लिया। RCB ने बेंगलुरु में किया अनबॉक्स इवेंट, नई जर्सी और लोगो लॉन्च किए। विराट बोले, ये साल RCB का नया अध्याय। KKR कप्तान श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे पर टॉप ऑर्डर की होगी जिम्मेदारी। पिछले ऑक्शन में फ्रेंचाइजी ने 31.35 करोड़ रुपए खर्च कर खरीदे थे 10 खिलाड़ी। पहले 2 सीजन के प्लेऑफ में जगह बनाने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स इंडियन प्रीमियर लीग में अपना पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से 24 मार्च को जयपुर में खेलेगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले पैट कमिंस को बनाया कप्तान। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आखिरी दिन होने के चलते रविवार 31 मार्च को भी खुलेंगे सभी बैंक। इनकम टैक्स विभाग ने भी अपने सभी ऑफिस खुले रहने को कहा। 9 साल के विवाद के बाद गौतम सिंघानिया पिता के साथ दिखे। रेमंड के चेयरमैन ने लिखा, खुश हूं, घर से बाहर निकालने का आरोप लगा था। सोना पहली बार 66,000 के करीब, इस साल 70,000 तक जा सकता है सोना। चांदी 73,859 रुपए प्रति किलो। वेज और नॉन वेज डिलीवरी बॉय के लिए अलग ड्रेस नहीं। जोमेटो के CEO बोले, अलग ड्रेस से हो सकता है भेदभाव, सभी लाल टी-शर्ट पहनेंगे। मोदी बोले, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बाजार, इससे हमारे देश के युवा लीड कर रहे हैं। स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल। विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, कहा ऐसे ऐड नहीं दिखाएंगे। कोर्ट ने रामदेव को 2 अप्रैल को बुलाया था। MG ने 3 नई इलेक्ट्रॉनिक कारें अनवील की। साइबरस्टर भारत की पहली फुली इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स कार। JSW के साथ पहली कार अक्टूबर में आएगी। स्वातंत्र्य वीर सावरकर पर बोले एक्टर वरुण बुद्धदेव, रणदीप हुड्डा को बताया परफेक्ट डायरेक्टर, फिल्म में निभाएंगे सावरकर के बचपन का रोल। तारक मेहता की सोनू उर्फ झील मेहता इस साल करेंगी शादी। बचपन के दोस्त आदित्य को बनाएंगी लाइफ पार्टनर। 2 अलग रीति रिवाज से होगी शादी। मनोज वाजपेयी की 100वीं फिल्म का टीजर हुआ आउट। खौफनाक अंदाज में दिखे एक्टर। 24 मई को रिलीज होगी भैया जी। भूल भुलैया 3 में एंट्री ले सकती हैं माधुरी दीक्षित। कार्तिक आर्यन और विद्या बालन के साथ दिख सकती हैं एक्ट्रेस, डायरेक्टर ने दिया हिंट। वेलकम टू द जंगल की शूटिंग पर वापस लौटे श्रेयस, बोले हार्ट अटैक के बाद सेट पर आना भयानक था, अक्षय कुमार का शुक्रिया अदा किया। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।